उत्तरांचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव विशालकोट में दिन की रोशनी जितनी शांत होती, रात उतनी ही रहस्यमयी। इसी गांव में रहता था एक शांत स्वभाव वाला कलाकार आरव। वो रंगों और तन्हाई का दीवाना था, लोगों से दूर अपनी दुनिया में खोया रहता। एक दिन आरव को अपनी छोटी बहन कियारा की 4 साल पुरानी डायरी मिलती है। सबको लगता था कियारा ने खुदकुशी की थी, पर डायरी की आखिरी लाइन ने सब कुछ बदल दिया। हर रात वो आता है, मेरा नाम लेता है और कहता है, अभी नहीं, पर तू तैयार रह। इस लाइन ने आरव को तोड़ दिया। उसने जवाब ढूंढना शुरू किया, लेकिन गांव के लोग चुप थे, जैसे सब कुछ जानते हुए भी कहना मना हो। फिर कहानी में आती है रिधिमा, एक रहस्यमयी रिसर्चर जो अलौकिक घटनाओं पर काम कर रही थी। आरव उससे मिला और दोनों ने कियारा की मौत की गुत्थी सुलझाने की ठानी। तफ्तीश उन्हें ले गई गांव के बाहर बनी एक वीरान हवेली तक, मायापुर हवेली। ये वही जगह थी जहां कियारा आखिरी बार गई थी। हवेली में हर दीवार पर सिसकती कहानियां थीं। वहां आरव ने एक पेंटिंग देखी, उसमें कियारा थी और एक अजनबी आदमी। रिधिमा बताती है कि उसका नाम भैरवनाथ था, एक तांत्रिक जिसने अमरता की चाह में किसी रात कोई अनदेखी पूजा की थी, लेकिन वो पूजा अधूरी रह गई थी। तब से हर 16 साल की लड़की उस बलि का शिकार बनती। कियारा भी 16 की थी। आरव और रिधिमा ने हवेली के अंदर एक पुरानी घड़ी देखी जो सालों से बंद थी, मगर उस रात 3:33 पर घड़ी चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव को किसी की आवाज सुनाई दी, अब तेरी बारी है। रिधिमा ने मंत्र पढ़े, दिया जलाया, लेकिन एक पेंटिंग जमीन पर गिर गई। कियारा की तस्वीर थी, मगर चेहरा आरव का बन चुका था। वो रात अजीब थी, डर, रहस्य और किसी अधूरी आत्मा की पुकार से भरी। सुबह सब कुछ शांत हो गया, जैसे कियारा को मुक्ति मिल गई हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर लौटकर आरव ने अपनी आर्ट स्टूडियो की दीवार पर एक नई पेंटिंग देखी जो उसने कभी बनाई ही नहीं थी। उसमें एक लड़का था और सामने आईने में भैरवनाथ मुस्कुरा रहा था।